हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है जेईई मेंस 2019 में कॉम्प्लेक्स नंबर के पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी क्या होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। तो इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे का कमेंट्स था, एक दो बच्चे का, कि सर आप जो है एओडी के केसेस बेस्ड क्वेश्चंस को बताओ, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के केसेस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमा या और भी अदर चैप्टर्स हैं उनके केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करो। लेकिन मैं अभी उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि जब टाइम आएगा कि हाँ एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है तो उसमें टाइम दिया जाएगा, 10-15 दिन 20 दिन का जो भी टाइम दिया जाए। उस बीच में एओडी ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए, उनके क्वेश्चंस केस बेस्ड और एमसीक्यू और सब्जेक्टिव अदर जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं सभी पे मैं क्लासेस दूंगा। होगा तो लाइव भी क्लास में ले लूँगा उस टाइम। तो इसीलिए फिलहाल अभी जो हमारा सिलसिला चल रहा है जेईई के क्वेश्चंस का उसको बरकरार रखते हैं और फिर वीडियो में बने रहिए, देखिए क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के। हाँ तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे दिया गया है कि a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π सच दैट 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजनरी। ये एक प्योरली इमेजनरी वैल्यू है। देन सम ऑफ द एलिमेंट्स इन a इज, ठीक है, मतलब बताना है कि थीटा का किस किस वैल्यू पे ये जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजनरी होगा। जिन वैल्यूज पे भी वो इमेजनरी होगा उन वैल्यूज का सम फाइंड करो, और वो जो वैल्यू है आपका वो -π/2 से π के बीच में ही होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो मेरे पास दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा, ठीक है। रैशनलाइज करने का आइडिया आप लोगों को आता ही होगा कि डिनोमिनेटर के साइन को हम लोग अपोजिट कर लेते हैं और इनटू कर देते हैं फिर। तो देखिए वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रहा होगा ये चीज़ कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 × 3 3 प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशंस के बाद 2i sin थीटा, फिर 2i sin थीटा को 3 से इंटू करने पे 6i sin थीटा, देन इसका प्रोडक्ट होगा तो 4i² sin² थीटा, 4i² sin² थीटा, ठीक है। नीचे हो जाएगा a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते ही यहाँ भी हो जाएगा 4i² sin² थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2i + 6i 8i sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले इसको लिखते हैं 3 और ये i² का वैल्यू होता है -1, जिस वजह से हो जाएगा -4 sin² थीटा प्लस ये 2i + 6i 8i sin थीटा होल डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ है। देखो एक बात ध्यान रखना होगा आपको कि i² का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। ये 1 है और ये क्या हो जाएगा -1, तो ये फिर से हो जाएगा +4 sin² थीटा। ये चीज़ हम दोनों के नीचे लिख देंगे इस तरह से। जो भी चीज़ लिखना हो या एक बार ध्यान से समझना हो तो आप वीडियो पॉज कर लेना और फिर आराम से लिख लेना या समझ लेना। अब देखो, इतना काम करने के बाद हमसे बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजनरी है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली इमेजनरी बनाना है तो उसका रियल पार्ट को 0 कर लो, और जब बोले कि प्योरली रियल बनाना है तो इमेजनरी पार्ट को 0 कर लो। तो अभी प्योरली इमेजनरी का बात हुआ तो हम रियल पार्ट को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। रियल पार्ट को हम क्या कर लेंगे, 0 से इक्वेट कर, सॉरी प्योरली इमेजनरी बोला है तो रियल पार्ट ये नहीं, रियल पार्ट ये है, ठीक है। वो तो इमेजनरी पार्ट है क्योंकि उसमें आई लगा हुआ है, तो हम इस रियल पार्ट को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब इस रियल पार्ट को हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसी चीज़ को
और 0 से इक्वेट करते हैं। लेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये प्रोसेस ये है कि अगर आपको पीरियडली इमेजिनरी रखना है तो रियल को 0 बना लो। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इसको फिर हम आप आराम से पॉज करके देख लेना। 3/4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2 प्लस माइनस लगा लो, यानी प्लस √3/2 और माइनस √3/2 भी दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो अब सोचो कि थीटा के कौन से वैल्यू पे साइन जो है वो √3/2 देता है और माइनस √3/2 देता है विद इन -π/2 टू पाई, यानी -90 से 180 के बीच में। तो देखो भाई एक जो है -√3/2 के लिए अगर हम -π/3 ले लें यानी -60 डिग्री ले लें तो -√3/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे -60 डिग्री ले तो उसका वैल्यू क्या आएगा -√3/2। हमको तो दोनों देखना है कि माइनस मिल जाए वो भी ठीक है, प्लस मिल जाए वो भी ठीक है। तो माइनस वाला अगर हम ध्यान दें तो वो -π/3 पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले लिख लेते हैं। एक आंसर हो जाएगा मेरा -π/3। दूसरा अगर देखें तो +π/3 पे ही मिल जाएगा, π/3 भी इसी के बीच में आएगा। और एक और देखें तो 2π/3 पे मिल जाएगा। 2π/3 मतलब 120 डिग्री पे, यानी -60 डिग्री +60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये तीन जगह पे इसके बीच में ये जो है +√3/2 यहाँ मिलेगा और यहाँ पे -√3/2 मिलेगा और किसी वैल्यूज पे नहीं मिलेगा। तो इनका हमसे क्या पूछा गया था, सम पूछा गया था। तो आप जोड़ लो, सम निकाल लो। तो सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा -π/3 + π/3 + 2π/3, ठीक है। तो ये तो भाई 2π/3 ही आ रहा है क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 2π/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट z0 बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0। बहुत ही जाना पहचाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, ठीक है। if z equals to 3 + 6i z0 to the power 81 minus 3i z0 to the power 93, then argument of z is equals to, तो z का जो argument है वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भाई एक बात की, देखो x², हम इसको क्यों बोले कि जाना पहचाना है, क्योंकि x² + x + 1 = 0 जो क्वाड्रेटिक है इसका जो रूट्स होता है ना, वो रूट्स होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। इस क्वाड्रेटिक का रूट ही होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो क्यों, अगर आप इस क्वाड्रेटिक का रूट जो है डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हो तो x = क्या होगा -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हो जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है। तो -1 ± √b² - 4ac, यानी 1 का स्क्वायर 1 - 4ac 4 ही हो जाएगा बाई 2a। तो यही आएगा। तो x = क्या हो जाएगा -1 ± ये √3i हो जाएगा बाई 2। एक बार -1 + √3i/2, एक बार -1 - √3i/2, एंड -1 + √3i/2 इज नोन एज ओमेगा एंड -1 - √3i/2 इज नोन एज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो इसी में एक वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। तो हम ये सब नहीं करेंगे, हमको तो ये बोले तो जाना पहचाना क्वाड्रेटिक है, अक्सर यूज होता है बहुत जगहों पे। तो इसका ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, अदर केस में आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, बट ध्यान रखो ओमेगा कुछ और नहीं यही होता है -1 + √3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 - √3i/2। साथ ही साथ आप ये भी 2-3 बात याद रख लो कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है 0, ये बात। और अगर ओमेगा का पावर मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, ये 7 कुछ भी है, तो आप क्या करो इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो इस पावर को। जैसे 7 है तो 3 का डिवाइड करते रिमाइंडर बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, नहीं हो जाएगा ओमेगा का पावर 1। अगर कल को यहाँ मान लो होता 8, तो आप 3 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा ऐसे। कल को मान लो यहाँ 9 होता, 3 से आप डिवाइड करो रिमाइंडर बचा ही नहीं, रिमाइंडर बचा नहीं यानी रिमाइंडर 0 यानी 1 हो जाएगा, वो नहीं ऐसा। ओमेगा किसी चीज़ का पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो इस छोटे छोटे बातों को आप ध्यान रखना, यानी अगर सीधी सी बात है अगर वो 3 का मल्टीपल हुआ तो सीधा उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, और अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो आइदर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा या 2 आएगा। तो 1 आएगा
1 आएगा रिमाइंडर तो ओमेगा एंड 2 आएगा रिमाइंडर तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ध्यान रखना इन सब बातों को। चलो ठीक है, तो हम क्या जान गए बाबू, इसको भी मिटा देते हैं हम कि इसका जो रूट होगा ना, वो जो दिखाया अभी कि -1 प्लस रूट 3i/2 ओमेगा एंड -1 माइनस रूट 3i/2 ओमेगा स्क्वायर, तो हम तो यही लिखेंगे भाई। अब यही हमारा z0 और रूट है ना, तो z0 का वैल्यू यही है कि ये है। चलो ठीक है, तो हमारा z क्या है, z है 3 + 6i z0 81 माइनस 3i z0 90। अब आप सोचोगे सर हम कौन सा वैल्यू पुट करें z0 के जगह पे, ओमेगा वाला या ओमेगा स्क्वायर वाला, कौन सा रूट्स ले, कोई भी ले लो, दोनों में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो हम अगर ओमेगा लेते हैं तो 6i यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 81 हो जाएगा, यहाँ पे 3i ओमेगा टू द पावर 93 हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको इस बड़े से पावर को हटाने के लिए क्या करो, आप जो इसको 3 का डिवाइड करो 81 को, 3 का डिवाइड आप करोगे तो 81 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर बचा ही नहीं, रिमाइंडर नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 × 6i क्या हो जाएगा, वो 6i ही रहेगा। और यहाँ पे भी वही होगा, आप 3 से इसको काटोगे, नो रिमाइंडर, यानी यहाँ -3i। अब आप देखो यहाँ पे 3 प्लस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3i। अब देखो हमसे सवाल क्या पूछा गया था, आर्ग्यूमेंट हमसे पूछा गया था, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो हमारा आ गया। अब देखो बाबू, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो देखो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी 3, रियल भी 3 है, कट के कितना 1, एंड tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। और एक चीज ध्यान देखा जाता है कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट यही रह जाता है, अगर ये अदर क्वाड्रेंट में होता सेकंड तो पाई से माइनस का काम होता जो भी है, लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, π/4 ही हो जाएगा। तो यही अपना आर्ग्यूमेंट हो गया π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई पार्ट लगा कि जल्दी पार हो गया तो एक बार पॉज करके फिर से देख लो। हाँ, तो देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास है कि इफ z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको जो है ना काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सिखा के चला जाएगा, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि हम क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का सम 0 होगा, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है, अगर मान लो मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 2i, तो पूछूंगा किसका कॉन्जुगेट, तो आप बोलोगे -2i। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट बोलते ही इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर दिया जाता, तो मैंने कर दिया। अब आप जोड़ के देख लो तो क्या आ जाएगा, दोनों को सम करो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होता है कब, अगर दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो। दोनों क्या, अगर z इमेजिनरी है तो z कॉन्जुगेट भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो z इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात बोला गया कि ये जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो हम क्या यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि भाई अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये और इसका कॉन्जुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट पे ही लगेगा, ठीक है, तो यहीं पे लगेगा कॉन्जुगेट, इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, सम 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट लोगे तो कैसे लोगे, एलसीएम वगैरह ना, देखते जाना। इसको इससे इंटू कर लो, z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा z माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0, इधर तो 0 है भाई। अब हाँ ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर जाके 0 हो गया। अब देखो क्या क्या बच रहा, उसको लिखते हैं, एक सेकंड इधर मिटा देते हैं। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो खैर इधर जाके खत्म हो जाएगा, ये z कॉन्जुगेट, अच्छा ये भी आप ध्यान रखो कि z और z कॉन्जुगेट का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, मॉड्यूलस z का स्क्वायर होता है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, वो z मॉड z का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा मॉड z का स्क्वायर।
अब देखो यहाँ तो अल्फा स्क्वायर है, क्या ये कैंसिल होगा, ये अल्फा जेड कॉन्जुगेट है और वो अल्फा जेड है, अल्फा जेड है और वो अल्फा जेड कॉन्जुगेट है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका वैल्यू देखो क्या होगा, अल्फा जेड कॉन्जुगेट माइनस में, और ये अल्फा जेड है। जेड कॉन्जुगेट जो है वो जेड का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो कि ये क्या होगा कि मतलब ये तो कैंसिल वैंसिल ही नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुका है, इसमें गड़बड़ हो चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में पूरा ठीक से मल्टीप्लाई नहीं करा इसको, है ना, देख लो। देखो हमने इसको इससे इंटू करा, बस इसको इससे नहीं करा, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू जेड, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट, फिर ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इधर जीरो, ये तो इधर जीरो जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैंसिल वैंसिल हो जाना चाहिए, अल्फा जेड कॉन्जुगेट यहाँ माइनस में है, अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस में, माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, जेड जेड कॉन्जुगेट, अभी मैंने बताया था कि जेड जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉड जेड का स्क्वायर होता है। आप ये भी दिमाग में रख लो कि ऐसा होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा इस जगह पे, ये भी हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड फिर उसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा जगह है थोड़ा यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं देखो ये 2 टाइम्स मॉड जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर 2 अल्फा का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। मॉड जेड का वैल्यू देख लो, मॉड जेड का वैल्यू कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ अल्फा का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा गया था, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ऑप्शन में भी देख लो आप 2 का ही डिमांड है, कोई बोलेगा सर प्लस माइनस 2 होगा, तो कहीं है ही नहीं वैसा ऑप्शन, सिर्फ 2 ही है, तो हम तो सिर्फ 2 पे ही टिक करेंगे, अदर पे तो ध्यान नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे भी आप 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। देखो आप फरवरी में काम मत करना, फरवरी में करने से थोड़ा गड़बड़ी भी होता है, ठीक है, तो आराम से करना, ठीक है। हम तो इस चक्कर में रहते हैं कि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। देखो क्या होता है, इसको इससे इंटू किए, इसको इधर इंटू करेंगे तो ये आएगा, इसको इधर इंटू करेंगे ये आएगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, जेड जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होता है मॉड जेड का स्क्वायर होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट के साथ सम जो है वो 0 हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट शुरू में यहाँ पे लगाया गया कि ये पूरा इमेजिनरी है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ आ जाएगा, इस पे तो आएगा नहीं कॉन्जुगेट, तो इनका सम जो है 0 हो जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ें तो फिर हमको ये मिला और यहाँ मिला, तो फिर मॉडुलस का वैल्यू पुट कर ली एंड फिर अल्फा निकल गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो है ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन 4 अपना ये, all the points in the set S alpha plus I by alpha minus I such that alpha belongs to real number lie on a, ठीक है। मतलब ऐसा एक सेट है, सेट किसका सेट है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे, तो अल्फा प्लस आई बाय अल्फा माइनस आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई है उसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही, ठीक है। तो एक बात बता दो, तो हम तो सबसे पहले ही लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो क्या है भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक z है, z इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर, z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये एक z है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बाय अल्फा माइनस आई। अब देखो इस क्वेश्चन में मेन गेम जो है वो ऑप्शन का है। ऑप्शन थोड़ा एक बार देखो ध्यान से कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये जो चीज़ है किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बाय अल्फा माइनस आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 1। तो देखो स्ट्रेट लाइन को बोला, अब अगर इसको सॉल्व करने से, इसको कुछ भी करने से अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो फिर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचेंगे। स्ट्रेट लाइन देखो 2 जगहों पे है, और दूसरा जो बात है वो सर्कल का कर रहा है, सर्कल का भी ऑप्शन 2 जगह पे दे रखा है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन से लिंक कर रहा है कि सर्कल से लिंक कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो देखो हम कैसे जानेंगे भाई कि अगर स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इस टाइप्स का होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का होता है, और जो सर्कल होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के फॉर्म का होता है, ठीक है। जहाँ ए स्क्वायर क्या, उसका ए क्या है, रेडियस है, और ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम अब इससे बनाना चाहते हैं कि ये बनने क्या वाला है।
देखो z हमारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो देखो इमेजिनरी वगैरह हटाना होगा ना, क्योंकि दोनों में कहीं कोई इमेजिनरी का नामो निशान नहीं था। तो आप z को क्या ले लो, x प्लस आई वाई ले लो, ठीक है। यहाँ अल्फा प्लस आई है, नीचे क्या ले लो, अल्फा माइनस आई। अब इमेजिनरी हटाने का एक ही रास्ता भाई मेरे पास और आपके पास भी, कि इसमें मॉड लगा दो। क्या लगा दो, मॉड लगा दो, इमेजिनरी आ जाएगा। तो ठीक है, मॉड लगा दिए हम, मॉड लगा दिए। बोलेगा कि आप सर मॉड वर्ड क्यों हटा रहे हैं भाई, क्योंकि आप सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का जिसका भी इक्वेशंस लो, उसमें फिलहाल हमने कहाँ दिखाया था आपको, जो इक्वेशंस लिखे थे उसमें कहाँ हम बताए थे कि कहीं आई वाई का इस्तेमाल है। ठीक है, तो हम फिलहाल नहीं करेंगे आई वाई का इस्तेमाल, तो इसलिए आई हमको हटाना जरूरी है। तो मॉड लगा दिए, मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड्यूलस होता है क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस, ऑलवेज प्लस होता है, माइनस माइनस से फिर भी हम भी प्लस लेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, यहाँ भी ले लिए, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर रूट हटाओगे तो उधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो 1 ही रहेगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सर्कल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बिल्कुल ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैविंग रेडियस 1, हैविंग रेडियस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल हुज रेडियस इज 1। यानी ये जो सेट है, यानी सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बाय अल्फा माइनस आई रिप्रेजेंट अ complex represents all points which lie on the circle having radius 1। क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं उसको हिंट कर दूंगा और आप लोग जो है उस क्वेश्चन को हमको बना के बताना कि आंसर्स क्या होगा, कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना। और एक बात और कि अगर आप लोग अभी भी देर कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ मत कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोज़ टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हो, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना। फिर भी एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ उसको। देखिए z इक्वल्स टू रूट 3/2 प्लस आई बाई 2 देन 1 प्लस आई जेड प्लस जेड टू द पावर 5 माइनस आई जेड टू द पावर 8 होल 9 का वैल्यू क्या होगा इसमें से। अब अगर कोई बच्चा सोचे सर एक काम करते हैं, z दे रखा है, z का वैल्यू जाके पुट कर देते हैं, बाबू पुट करोगे मर जाओगे। ठीक है, नहीं निकलेगा आंसर उससे। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं ना कि आप एक काम करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो मैं थोड़ा सा काम करके दे रहा हूँ, आप बाद बाकी कर लेना। देखो z इक्वल्स टू क्या है, रूट 3 प्लस आई बाई 2 है अगर आप एलसीएम लोगे तो। ठीक है, अब देखो आप इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट 3i, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2i। ठीक है, देखो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस रूट 3i, और नीचे क्या है 2 है ना, i है ना। ठीक है, अब एक काम कर दो, इस i को भी यानी तो इस i को ऐसे कर लो, साइड कर लो 1/i। अब बताओ ये क्या है, ये क्या ओमेगा नहीं है क्या, ओमेगा है ये, ओमेगा बाय आई। अब देखो z का वैल्यू कितना छोटा आ गया, ओमेगा बाय आई आ गया। अब एक काम करना, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे जाके आप क्या करना, ओमेगा बाय आई पुट कर देना और फिर उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप बताना कि आंसर कौन सा हो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।